जी अस्सलाम वालेकुम। अक्सर क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स या वेब मास्टर ओपन करते हैं एंड आपको जो ट्रैफिक का ग्राफ है वो नीचे को जाता हुआ नजर आता है। दैट मीन्स कि ट्रैफिक डिक्लाइन कर रही होती है। इस तरह की सिचुएशन जो होती है बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है एक ब्लॉगर के लिए। एंड अगर आप भी इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डिक्लाइन कर रही है और कैसे पता चलेगा कि उसके साथ डील कैसे करना है। तो वीडियो के अंत तक लाजमी वॉच कीजिएगा। टोटल 5 स्टेप्स में इन रीजंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जिससे आपके उस ट्रैफिक को रिकवर करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली रीज़न ये होती है कि गूगल एल्गोरिदम की अपडेट आती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 से 3 घंटों में गूगल कोई ना कोई अपडेट करता ही रहता है एल्गोरिदम में, बट ये अपडेट्स इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती जितना एक कोर अपडेट क्रिएट करती है, जिसको अक्सर गूगल ब्रॉड कोर अपडेट भी बोला जाता है। तो एज अ ब्लॉगर या एज अ वेब मास्टर ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप कॉन्स्टेंटली गूगल की अपडेट्स लेते रहो, क्योंकि गूगल ऑफिशियली अनाउंस करता है जब भी वो कोई एल्गोरिदम अपडेट रिलीज करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, या एटलीस्ट आपने कोई ऐसी कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर रखी हो जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती हैं सर्च इंजन से रिलेटेड। तो इस तरह की जो अपडेट्स हैं बेसिकली समटाइम्स टेम्परेरीली समटाइम्स परमानेंटली किसी ब्लॉग की या वेबसाइट की ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट गूगल अपडेट की वजह से डाउन होती है उसका ग्राफ किस तरह से नजर आता है। अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि गूगल अपडेट्स एक दिन से लेके 2 वीक्स तक ले सकती हैं कंप्लीटली रोल आउट होने में, और इस टाइम फ्रेम में सम टाइम एक वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन होके रिकवर हो जाती है एंड सम टाइम एक वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन होके रिकवर नहीं होती। तो बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि आप वेट करो गूगल के अनाउंसमेंट का कि कब गूगल ये अनाउंस करता है कि उनकी जो अपडेट है वो कंप्लीटली रोल हो चुकी है, एंड देन उसका हल निकालें, क्योंकि ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जैसे ही अपडेट कंप्लीटली रोल हो जाए आपकी ट्रैफिक रोल बैक हो सकती है। रीजन नंबर 2, गूगल पेनल्टी। तो दूसरी रीजन ये हो सकती है कि अगर आपकी वेबसाइट जेन्युइनली किसी पॉलिसी को ब्रेक कर रही है या गाइडलाइंस को मीट नहीं कर रही गूगल की, तो उसको पेनल्टी लग जाएगी, वो पेनलाइज हो जाएगी। तो 2 तरह की पेनल्टीज हो सकती हैं, मैनुअल पेनल्टी या मैनुअल एक्शन या एल्गोरिदमिक पेनल्टी। मैनुअल एक्शन का तो आपको वेब मास्टर में नोटिस आ जाता है कि आपकी साइट में ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक करो, एंड आपकी साइट रिकवर भी हो जाती है। बट एल्गोरिदमिक का आपको पता भी नहीं चलता कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो जब भी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन होने लगे तो पहला काम आपका यही होना चाहिए कि गूगल की ब्लॉग्स अपडेट लेने के बाद आप सीधा अपने वेब मास्टर में जाओ या सर्च कंसोल में जाओ अपनी वेबसाइट के, जिसमें आपने अपनी साइट ऐड कर रखी है, वहाँ पे जाके मैनुअल एक्शंस के पैनल में जाओ और देखो कहीं कोई आपकी साइट पर मैनुअल एक्शन तो नहीं आया। अगर आया तो उसको अप्रोप्रिएटली डील करो। तीसरी रीजन ये हो सकती है कि आपकी वेबसाइट में क्रॉलिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको यही लगेगा कि या तो गूगल अपडेट आ गई है या कोई एल्गोरिदमिक पेनल्टी लग गई है। लेकिन ज़्यादातर होस्टिंग इश्यूज़ की वजह से भी आपकी वेबसाइट के क्रॉलिंग इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, या फिर आपकी भी कोई मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि आप या आपकी कोई टीम का मेंबर गलती से गूगल के क्रॉलर्स को ब्लॉक कर दे आपकी साइट के ऊपर और आपकी क्रॉलिंग बंद हो जाए। तो जब क्रॉलिंग बंद होगी गूगल अपनी डेटाबेस से आपकी साइट को निकालना स्टार्ट कर देगा, एंड देन जितनी भी ट्रैफिक आपकी आ रही होगी वो लूज हो जाएगी, क्योंकि आपके पेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे सर्च के अंदर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी टूल को यूज़ करो, जैसे कि स्क्रीमिंग फ्रॉग है, वेबसाइट ऑडिटर बाय लिंक असिस्टेंट है, इनको यूज़ करके अपनी वेबसाइट का एक ऑडिट करके देखो कि क्या इश्यूज़ हैं आपकी वेबसाइट के साथ, और जो इश्यूज़ वो हाईलाइट करते हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करो, उनको ठीक करने की कोशिश करो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ करने से आपकी वेबसाइट रिकवर हो जाएगी, बिकॉज मेरी साइट के ऊपर एक इशू आया था CDN का। मेरी वेबसाइट का CDN एक्सपायर हो गया था एंड हाफ ट्रैफिक डाउन हो गई थी। मैंने जैसे ही उसको रिन्यू किया मेरी ट्रैफिक अगेन वापस आ गई थी। सो इन चीज़ों के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। रीजन नंबर 4, चेक सीजनैलिटी ऑफ योर ट्रैफिक। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आपकी वेबसाइट होती है या जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो सीजनल होती है या उसमें कुछ पोर्शन सीजन से अटैच होता है। तो जैसे ही सीजन चेंज होगा आपकी ट्रैफिक का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और उस ट्रेंड के चेंज होने की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई आपकी ट्रैफिक कम क्यों हुई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस भी निश पे आप काम कर रहे हो उसका सीजनल ट्रेंड कैसा है। बाज़ दफ़ा ऐसा लगेगा कि पेजेस अपनी ही पोजीशंस पे मेंटेन है बट स्टिल ट्रैफिक कम हो गई है, तो इस तरह के केस में आप इस सिनेरियो को फेस करोगे कि पेजेस डी रैंक नहीं हुए, पेजेस अपनी पोजीशंस पे हैं, जो कीवर्ड्स थे वो सेम पोजीशंस के ऊपर रैंक कर रहे हैं बट स्टिल ट्रैफिक कम हो गई है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। रीजन नंबर 5, चेक योर बैकलिंक्स। होता कुछ इस तरह से है कि जो भी बैकलिंक आप बनाओगे वो एक ना एक दिन आप उसको लूज कर दोगे किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो आपको करना ये होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली ऑडिट रखना होता है अपने बैकलिंक्स का, कि जो बैकलिंक्स आपकी साइट पे आ रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर बैकलिंक्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, दैट मीन्स कि आपकी साइट जिन बैकलिंक्स की वजह से रैंक थी, अगर वो जैसे ही रिमूव होंगे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी डाउन हो जाएगी। चूंकि लिंक बिल्डिंग बैकलिंक्स नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर है SEO में रैंकिंग के लिए,
तो बैकलिंक्स अगर आपकी साइट के ऊपर रिमूव होना स्टार्ट होंगे तो आपकी रैंकिंग डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई आपको इस चीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए कि कहीं आपके बैकलिंक्स रिमूव तो नहीं हो रहे, रिड्यूस तो नहीं हो रहे। इसके लिए आप एक दो टूल्स यूज़ कर सकते हो। आप SEMrush को यूज़ कर सकते हो, Ahrefs को यूज़ कर सकते हो। ये दोनों चीपली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनके सेलर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे इनबॉक्स में ना पूछो किसी सेलर के बारे में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में कि एडवांस लेवल की नीच रिसर्च कैसे करते हैं ब्लॉगिंग के लिए, लोकल SEO के लिए, ई-कॉमर्स साइट्स के लिए, और किस तरह से ऐसी साइट्स एंड ऐसी निचेस निकालनी है जिनमें कंपटीशन कम होता है, जो अनटैप्ड होती हैं, जो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी हैं, वो कैसे फाइंड करनी है, तो एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ जो इस मंथ के एंड पे स्टार्ट होने वाली है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको वेट लिस्ट का, अगर आप वेट लिस्ट में हुए तो आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर कि आप वेट लिस्ट में हो ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। एंड अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो इग्नोर दिस। बट एक चीज़, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें अगर इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।